क्या आपको पता है जो लोग साल के 20 लाख रुपए कमाते हैं उसकी हैप्पीनेस और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन दोनों की हैप्पीनेस का जो लेवल है वो सेम होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी में पता चला है। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट की एक स्टडी में पता चला है सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करने से 12 घंटों तक आपका मूड अच्छा रहता है और आप ज्यादा खुश रहते हो। लेकिन सिर्फ मूड ही नहीं, एक्सरसाइज आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव कर सकता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने 266 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर एक स्टडी की जिसमें जिन बच्चों ने रेगुलर 20 मिनट एक्सरसाइज की थी उनके ग्रेड्स ज्यादा अच्छे थे उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की थी। कई स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि एक्सरसाइज से हमारा फोकस, अवेयरनेस और मेमोरी बढ़ जाती है, जिससे हम और भी अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। जो बच्चे फिजिकली एक्टिव होते हैं उनका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी बहुत हाई होता है और जिससे वो अपने करियर में और अपनी सोशल लाइफ में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। बट आई नो एक्सरसाइज के इन सब बेनिफिट्स के बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, लेकिन जनरली लोग एक्सरसाइज को दो बड़ी चीजों के लिए जानते हैं कि एक्सरसाइज से हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती और दूसरी एक्सरसाइज से फेट लॉस होता है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। एक्सरसाइज से बहुत से बेनिफिट्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ और मुझे ऐसा लगता है एक्सरसाइज आज के टाइम पे बहुत ही अंडररेटेड है, स्पेशली इंडिया में। सो आज हम इस वीडियो में इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे कि एक्सरसाइज आपकी लाइफ को कैसे पॉजिटिवली चेंज कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इमेजिन करो आप स्टोन एज में हो और जंगल में आप बैठे हो और कुछ फ्रूट्स खा रहे हो, तभी आपको अचानक एक लायन दिखता है। आपका माइंड तुरंत अलर्ट हो जाता है, आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाता है, आपका डाइजेशन बंद हो जाता है, आपके माइंड में एड्रेनालिन और कोर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल ड्रास्टिकली बढ़ जाता है और आप किसी भी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हो और आप अपनी पूरी जान लगाकर भागोगे और कुछ देर के बाद जब आप सेफ जगह पे पहुंचोगे तो आपका माइंड रेस्ट मोड में आ जाएगा और कोर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, आपका डाइजेशन फिर से वर्क करने लगेगा और आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करने लगेगी। तो ये कैसे हुआ? तो ये बॉडी के काम करने के तरीके होते हैं। हमारी बॉडी इफ व्हेन के प्रिंसिपल पे काम करती है। इफ इट इज हॉट यू विल स्वेट, इफ इट इज कोल्ड you will shiver, if you see lion you will fight or flight, if you give maximum effort you will feel better। देखो हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी है। जब हम अपनी बॉडीज को मूव करते हैं तब हमारी ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमें अपनी अटेंशन बनाए रखनी है। लेकिन जब भी हम एक जगह पे बैठे रहते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला, तो वो रेस्ट मोड में चला जाता है। और आप देखते हो कि जब भी हम बैठे रहते हैं तो हमें नींद आ जाती है और आपने देखा होगा कोई भी आदमी चलते चलते कभी सो नहीं सकता क्योंकि उस टाइम पे हमारा अवेयरनेस लेवल अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द लोग सुबह उठ के पढ़ाई करने से पहले चाय या कॉफी पीते हैं। नाउ अब आपको क्या करना है कि चाय कॉफी आप पियो या ना पियो, पहले आप 10 मिनट जॉगिंग करने जाओ। फिर आप देखोगे कि जितनी एनर्जी आपको चाय और कॉफी पीने से मिलती है उससे कई ज्यादा एनर्जी आपको सिर्फ 5-10 मिनट जॉगिंग करने से मिलेगी, क्योंकि इससे आपका अवेयरनेस और फोकस बढ़ जाएगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपका फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है और इसी की वजह से आपका अटेंशन और फोकस कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और एक स्टडी में ये भी पता चला है कि एग्जाम से पहले कुछ बच्चों ने 20 मिनट तक साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग जैसी एक्सरसाइज करवाई और जब एग्जाम के रिजल्ट आए पता चला कि जिन बच्चों ने एग्जाम्स के पहले 20 मिनट एक्सरसाइज की थी उनके ग्रेड्स ज्यादा थे। इसके पीछे एक रीजन है जिसका नाम है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो एक प्रोटीन होता है। इसका काम है नए न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करना और न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाना और इसी की वजह से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। और स्टडी से ये भी सामने आया है 40 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज करने से आपके सीरम BDNF लेवल्स 32% बढ़ जाते हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब कि गतिहीन आलसी लाइफस्टाइल जीने से आपका BDNF लेवल 13% कम हो जाता है। इसलिए ओवर स्टडी करने से आपको इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो तो आप बाकी का टाइम जितना भी पढ़ाई में लगाओगे तो आप और ज्यादा फोकस और अवेयरनेस के साथ पढ़ पाओगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। 2019 में WHO की एक रिपोर्ट में ये चीज सामने आई थी कि दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति को मेंटल इलनेस है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, ADHD और OCD। ये सभी थोड़े ज्यादा ही कॉमन है। स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो इंडिया में 5.6 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 3.8 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। यंगस्टर में आजकल ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन हो चुकी है। ऐसे में एक्सरसाइज इन मेंटल इलनेस का एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। एक स्टडी में पता चला है कि लोग वीक में 5 दिन सिर्फ 20 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके डिप्रेशन होने के चांसेस 16% कम हो जाते हैं और जो लोग दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं उनके डिप्रेस होने के चांसेस 23% कम हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और इसके बहुत से सिंपल रीजंस भी है, जिसमें पहला रीजन है कि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन, डोपामिन और लॉन्ग टर्म सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। सेरोटोनिन जनरली लो होने की वजह से डिप्रेशन का रीजन माना जाता है। जनरली सेरोटोनिन का लो होना डिप्रेशन का मेन रीजन माना जाता है। तो एक्सरसाइज करने से ये सब हार्मोन्स बढ़ते हैं और जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उसका लेवल कम हो जाता है, जिससे आप पूरा दिन अच्छा महसूस करते हो। दूसरा रीजन है कि एक्सरसाइज करते टाइम हमारा ध्यान नेगेटिव थॉट से हट जाता है और धीरे धीरे हम उन थॉट्स को ओवरकम कर लेते हैं या फिर उसे भूल जाते हैं। तीसरा रीजन है एक्सरसाइज करने से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, जिससे हम अपने बारे में अच्छा फील करने लगते हैं और हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी बेटर होने लगती है। कुछ साइंटिस्ट ने तो एक्सरसाइज को एंटी डिप्रेशन ड्रग सोलोट से भी कंपेयर किया है और ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से ये प्रूव हुआ है कि एक्सरसाइज मेंटल इश्यूज को ठीक करने
करने के लिए उतना ही इफेक्टिव होता है जितनी जोल ऑफ मेडिसिन। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्चर ने, डॉक्टर बेन का कहना है कि एक्सरसाइज स्ट्रेस, डिप्रेशन और बाकी मेंटल इश्यूज को सॉल्व करने में बिहेवियरल थेरेपी और मेडिकेशन दोनों से 1.5 टाइम्स बेटर है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है, 1.5 टाइम्स बेटर है। डेविड गोगिंस का नाम आप सबने सुना ही होगा। वो एक रिटायर्ड यूएस नेवी सील, एलिट एथलीट और रनर, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर है। पहले वो भी एक लेजी पर्सन थे और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते थे। देर से उठना, फास्ट फूड खाना, दिन भर बिस्तर पर पड़े रहना, टीवी देखना, वो भी उस टाइम पर लो फेज से गुजर रहे थे और मेंटली वीक हो चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया और वहीं से शुरुआत हुई उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी की, और आज वो कई यंगस्टर की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। सो एक्सरसाइज कैन चेंज योर होल पर्सनालिटी पॉजिटिवली। ये एक ऐसी अच्छी हैबिट है जिसके बल पर आप दूसरी अच्छी हैबिट्स बना सकते हो और विद इन सम मंथ्स यू विल बिकम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। आज के टाइम पे वो सिग्मा मेल वाले शॉर्ट्स बहुत ज्यादा चलते हैं। हर कोई सिग्मा मेल बनना चाहता है, जिसको दूसरों की परवाह नहीं होती, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो खुद पर ही फोकस करता है। लेकिन शॉर्ट्स देखने से आप सिग्मा मेल नहीं बनने वाले। उसके लिए आपको डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस चाहिए, और ये दोनों चीजें आप एक्सरसाइज से हासिल कर सकते हो। सो बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हो। आज आपने 10 पुशअप्स किए, दूसरे दिन आप 12 करते हो, तीसरे दिन आप और ज्यादा करते हो। इससे क्या होता है, आप अपनी लिमिट्स को पुश करना सीखते हो, हार्डवर्क करना सीखते हो। इसके अलावा आप मेंटली टफ भी बनते हो, क्योंकि हम सबको पता ही है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में दर्द होता है और उस मोमेंट के लिए ऐसा भी लगता है कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे फिर आप उस पेन से यूज्ड टू हो जाते हो, वो आपके लिए नॉर्मल बन जाता है और आप उस पेन को भी एंजॉय करना सीख जाते हो। आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाते हो, बैड हैबिट्स को छोड़ते हो, क्योंकि आप अपनी बॉडी की केयर करना जानते हो। आपका सेल्फ कंट्रोल भी इंक्रीज होता है। सो बेसिकली एक्सरसाइज ट्रांसफॉर्म बॉयज इनटू मैन। ये एक्सरसाइज का काफी बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। एक्सरसाइज से आपकी सोशल लाइफ भी इंप्रूव होने लगती है, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और अगर आप प्रॉपर डाइट के साथ वेट ट्रेनिंग करते हो, आपका फिजिक और लुक्स भी अच्छे होने लगते हैं और आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज से सेल्स में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, आप यंग दिखते हो, आपकी बोन्स स्ट्रांग हो जाती है, आपको कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होती, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सरसाइज से स्ट्रांग होने लगता है। और अगर आपको कोई बीमारी है उसकी क्योर करने में एक्सरसाइज आपकी एडिशनल हेल्प कर सकती है। अब अगर वेट लॉस की बात करें, एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होता। तो देखो ये ऐसे काम करता है, एक्सरसाइज करने से जो मेन चीज होती है वो है मसल गेन, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो हमारी मसल्स की जो टिश्यू है वो ब्रेक डाउन होती है और फिर डाइट और रेस्ट के बाद वो रिपेयर होती है। एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती अनलेस कि आप बहुत ही ज्यादा घंटे एक्सरसाइज करो। इसलिए वेट लॉस में स्पेसिफिकली मेन रोल आपके डाइट का होता है। हमारी बॉडी की एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, अगर आप उससे ज्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होने लगता है, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो। ये साइंस है, इट्स इनएविटेबल। इसलिए वेट लॉस में एक्सरसाइज के साथ साथ आपका डाइट भी मैटर करता है। कुछ लोग अपनी बैड ईटिंग हैबिट को जस्टिफाई करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं कि यार मैं तो रोज जिम जाता हूँ, अगर मैंने 20-30 गोलगप्पे खा भी लिए तो क्या हो जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो यही रीजन है कि उनका वेट लॉस कभी कम नहीं होता। सो अगर आप एक अच्छी डाइट लोगे और रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपको हेल्थी बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक साइंस है, इट्स इनएविटेबल। और जो लोग टाइम की बात करते हैं कि भाई मुझे टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने को, तो भाई ऐसा है कि टाइम तो सबके पास होता है, बस प्रायोरिटी की बात होती है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप 3-4 घंटे सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना चाहते हो या फिर वही टाइम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए 20-30 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर आपको आने वाली लाइफ में बहुत सा टाइम डॉक्टर्स के क्लिनिक में निकालना पड़ेगा। अगेन इट्स इनएविटेबल, सो चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, तो ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज कीप एक्सरसाइजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।